अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं, एक बाप ने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल किया। अब कत्ल क्यों किया, किस लिए किया और कब किया, ये इंशाल्लाह अभी हम बात करेंगे। आइए आप लोग पहले स्क्रीन पर वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। तुमने अपनी लड़की की हत्या की है, कैसा? इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ऐसी क्या नौबत आ गई इसमें किसी का कोई रोल नहीं है भाई। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको हत्या करनी पड़ी? जब नहीं आ रही समझ में उसकी, मैं बार बार उससे दुआई कर रहा हूँ, भाई तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखना, दाढ़ी रख रखी मैंने है, इस काम को मत कर तू है, ब्याह भी हो ही जाएगा तेरा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन कराम, आप तमाम हजरात ने ये सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा कि इस बाप ने खुद अपनी ज़बान से बताया कि इसने अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया। कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है, सिर्फ ये वजह है कि ये खुद ये बता रहा है कि इसकी बेटी का किसी से संबंध था। इसने ये मना किया कि मेरी दाढ़ी है और इसका लिहाज रख, इस तरह से तू मत कर, मैं तेरी शादी करा दूंगा जल्द ही। लेकिन इसकी बेटी नहीं मानी तो इसने अपनी बेटी का अपने हाथों से कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जालिम बाप है ये। आप कहोगे आपने ऐसे क्यों कह दिया? वो इसलिए कह दिया कि जब इसे मालूम था कि इसकी बेटी किसी गैर लड़के से बात करती है, ठीक है, और शादी की उसकी उम्र हो गई है, तो कि मैं तेरी शादी करा दूंगा। ये शादी क्या है भाई? ये शादी आज के दौर में एक रस्म बना ली गई है, शादी करना, वरना तो असल चीज़ है निकाह करना, और निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जो इससे रग़बत करेगा तो वो मुझसे नहीं है। हुजूर फरमाते हैं तो ये शादी करना कि शादी करूँगा और ये करूँगा, इतने जनों को खाने का इंतज़ाम करूँगा, ढोल बजेंगे, ये तरह तरह की बातें, ये एक रस्म है। असल चीज़ है निकाह करना, और निकाह करने के लिए अब इसका इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि मैं तेरी शादी करा दूंगा, ये कर दूंगा। निकाह तो भाई 10 मिनट का काम है निकाह कराने का। जब पता है कि आपकी बेटी किसी गैर से बात करती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मान रही है, तो फिर इसमें कत्ल करने की कौन सी बात है? आप ये करते, बेटी को समझाते, बेटी नहीं मान रही है तो उस लड़के को बुलाते और 2 पे 2 बैठकर निकाह करा देते। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है, और हुजूर फरमाते निकाह को आसान करो। अब इस जाहिल बाप ने, चाहे इसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो मैं साफ साफ बताना चाह रहा हूँ, इस जाहिल बाप ने अपनी बेटी का निकाह तो नहीं किया, खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल किया। कितना बड़ा जालिम बाप है ये। और जब याद रखें हर माँ बाप इस बात को, जब आपके बच्चे या बच्चियां शादी करने की उम्र तक पहुंच जाएं, हद्दे बुलूग के करीब पहुंच जाएं, हुजूर फरमाते हैं कि जल्द से जल्द उनकी शादी करें। और शादी करने की उम्र तक बच्चे पहुंच गए, आपने शादी नहीं की, अगर आपके बच्चों ने कोई गलत काम किया तो ये भुगतान आप भुगतेंगे। और ये माँ बाप का बच्चों के साथ जुल्म करना यही है कि वो उनकी वक्त पर शादी ना करें। अब दूसरी बात ये देखें, मैं आपको बताऊं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी बेटी किसी गैर से बात करती है, ठीक, तो इन्हें चाहिए था कि निकाह कराती, क्योंकि अल्लाह ताला का भी यही फरमान है। अल्लाह फरमाता हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, वो लड़कियां या वो औरतें जिन्हें 3 बार तलाक हो गई है, या वो लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है यानी कुंवारी हैं, वो अपनी मर्जी से, ठीक है, माँ बाप को नहीं कह रहा अल्लाह फरमा रहा है कि वो अपनी मर्जी से ज़ौजन गैरा, किसी गैर मर्द के साथ शादी कर सकती हैं, उन्हें इजाज़त है, कुरान इजाज़त दे रहा। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, माँ बापों की भी इज्जत है, उन्होंने पाला है। अगर कोई ऐसी बात है तो अपने माँ बाप से बताएं, वो उनकी शादी कराएं। पर माँ बापों से, हर बच्चा माँ बाप से नहीं कहता ना, माँ बापों को खुद देखना चाहिए कि मेरे बच्चे की या बच्ची की उम्र शादी के करीब पहुँच गई है तो खुद शादी करें। अब कौन सा बच्ची अपने माँ बाप से मुँह से कहेगी? जबकि कुरान ने करीम ने भी यही कहा है कि जब आपकी लड़कियां शादी करने की उम्र को पहुंच जाएं तो लड़कियों को इजाज़त है कि वो बिना माँ बाप के बताए अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकती हैं। कुरान इजाज़त दे रहा है। तो कहने का मकसद यही है कि इस बाप को अपनी बेटी का कत्ल नहीं करना चाहिए था। जब इसकी बेटी
शादी की उम्र को पहुंच गई थी, इसने समझाया, समझाने के बावजूद वो नहीं मानी तो 3-4 लोगों को बुलाकर आपस में निकाह करा देता। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है, और निकाह करने की इतनी बड़ी फजीलत है कि बंदे को, यानी जैसे बंदा नमाज पढ़ता ना, या कोई भी दीनी या कोई भी नेक काम करता, तो उसका अज्र 70 गुना बढ़ाकर उसको दिया जाता है। सुभान अल्लाह, यानी सवाब के 70 दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं। तो निकाह करने की बहुत बड़ी फजीलत है, तो इसको निकाह करना चाहिए था। इसने कितना बड़ा जुल्म किया, आपने देखा कि पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है और ख़ुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल किया। तो ये जुल्म नहीं है, ये डबल जुल्म है। एक तो जुल्म ये है कि खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल किया, और दूसरा जुल्म ये है कि जब शादी की उम्र पहुंच गई थी शादी को, तो उसकी शादी क्यों नहीं की, ये भी जुल्म है। 2 जुल्म ये हो गए। और तीसरी बात ये है कि भाई गलती इंसान से होती है, गलती करने के लिए कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, फरिश्ते तो मासूम है ना, गलती इंसानों से होती है। और शैतान ने अल्लाह से वादा किया है, अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो मेरे भाइयों, बहकाने का काम शैतान का है, ये तो एक आम सी बात है। बड़े बड़े इंसान बहक जाते हैं गुनाह करने से, तो गुनाह करने में। तो मेरे भाइयों, मैं यही मशवरा दूंगा कि इस बाप को अपनी बेटी का कत्ल नहीं करना चाहिए था, उसकी शादी करनी चाहिए थी। शादी से मुराद ये नहीं है, जब पता है कि आपकी बेटी उतने दिन नहीं रुक सकेगी तो 2 पे 2 बैठ कर निकाह करा देते। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है, यही मेरे नबी का फरमान है कि जब आपकी बच्चे या बच्चियां हद्दे बुलूग की उम्र को पहुंच जाएं तो जल्द से जल्द उनकी शादी करें, यानी उनका निकाह करने में जल्दी करें, ये हुजूर का फरमान है। और हज़रत आयशा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करो मालदार हो जाओ। आज हर इंसान पैसे का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसकी कमाइयों में बरकत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हुजूर का फरमान है, शादी करो मालदार हो जाओ। कितनी अच्छी बात है, शादी कर कर इंसान की कमाई में इतनी बरकत हो जाती है कि शादी से पहले उतनी बरकत नहीं होती। हर काम में उसकी आसानी हो जाएगी, जो उसके काम मुश्किलात वाले ना, वो भी आसानी में तब्दील हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मैं हर माँ बाप को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपकी बच्चियाँ या आपके बच्चे हद्द बुलूग को पहुँच जाएं, आप उनकी शादी करें। शादी करने में जल्दी करें। ये इस तरह से जैसे इस जाहिल बाप ने किया, अपनी बेटी का कत्ल किया, इससे बिल्कुल बरी हो जाएं, वरना याद रखें आप दुनिया भी आपकी बर्बाद होगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला उस बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए, और हम तमाम मुसलमान भाइयों पर अपना खास फज़ल व करम फरमाए, और इन जैसे जाहिल बापों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।